परमेश्वर की वचन से एक वचन को फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक नाम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, आमीन। जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है, ताकि हम उस इनाम को पाओ। आमीन। ईयर ऑफ रिवार्ड, इनाम की वर्ष। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ अद्भुत की बात करना चाहते। आने वाला साल साधारण नहीं, असाधारण साल बनना है। परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने का साल बनना है। परमेश्वर की अभिषेक हमारे अंदर दिखने का साल बनना है। हम जब प्रार्थना करेगा अद्भुत की चुड़कारे हमारे मध्य में होना है। हमारे परिवार असाधारण होना है। हमारे बच्चे, हमारे कार्य क्षेत्र में हम एक असाधारण व्यक्ति बनना है। तो उसका पहला क्राइटेरिया है भूल जाओ, आगे बढ़ो, भागो। मेरे साथ कितना लोग बोल सकती है भूल जाओ? जो ऐसे बोले भूल जाओ, आगे बढ़ो और भागो। Forget, straining forward and run। परमेश्वर हमारे जीवन में ये 3 बात नई साल की शुरुआत के पहले चाहती है। पौलुस इस पत्री को कलीसिया को, फिलिपींस की कलीसिया को लिखने के समय पर पौलुस को एक बात बहुत अच्छे से पता है। एक इंसान के जीवन की उस सफर के बीच में कुछ चीजों को भूलना बहुत ही मुश्किल है। कितना लोगों को भूलने की आदत है? भूलने की आदत हम सबको है। बच्चों से पूछो, पढ़ाई किया, आज रात को पढ़ाई किया, कल सुबह जब पेपर सामने आने के समय पर ब्लैंक हो जाती है। वो वाले भूलने के बारे में नहीं परमेश्वर की दास इधर बोल रहे हैं। कौन सा भूलना है? जो स्मरण आए, जो हमको दर्द करा रही है, जो पीड़ा देती है, जो हमारी शांति को खराब करती है, आगे की दौड़ को स्टम्बलिंग ब्लॉक के समान खड़ा करने वाला उस स्मरणाओं को भूलने के लिए पौलुस इधर बता रही है। भूलना हमारी आदत तो है, लेकिन जो भूलना चाहिए वो हम भूलने के लिए बहुत मुश्किल होते। भजन संहिता 103 का पहला पद में क्या लिखा है? सबको पता है। हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कर, उसने किया हुआ उपकारों को कभी नहीं भूलना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ भलाई की बात, छोटा हो बड़ा हो, कभी भी भूलना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जीवन की परेशानी है, कुछ जीवन की संकट की बात है, किसी का शब्द जो चोट लगा है, वो बातों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या बोल रही है? भूलना बहुत जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसका 16 वचन में एक वचन ऐसे लिखा है, तब तू अपने दुख को भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के स्मरण करेगा जो वो बह गया। अय्यूब बोल रही है, जब तू उस समय तू अपनी दुख को भूल जाएगा, बह के निकला हुआ पानी के समान उसको कभी स्मरण करेगा नहीं है। एक नदी से निकलने वाला पानी को क्या हम पकड़ के खड़े हो सकती है? एक बार बह गया है तो बह गया। लेकिन परमेश्वर का दास अय्यूब बोल रही है, उस समय में अपनी दुख को भूलेगा, बह कर निकला हुआ उस पानी के समान उसको मैं बाद में स्मरण नहीं करेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, आयशा की पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 का 18 वचन में क्या लिखा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण
मत करना। इधर एक बात पर पूछना चाहते, कौन सा चीजों को परमेश्वर स्मरण नहीं करना करके बोलती है? क्या चीज हो सकती है? बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करना, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा कुछ नई बात हमारे जीवन में नई शुरुआत करना चाहती है। उस चीज को करने के लिए हमारे जीवन की रुकावट क्या बनती है? बीते हुए घटनाओं की स्मरण। Forget the sinful memories and past hurt। पाप का स्मरणाएं हमारे जीवनों में होती है। इधर बैठा वो बहुत सारे लोग, हर एक जन, हमारे सबके एक चरित्र है पास्ट। कुछ पास्ट की इंसिडेंट को हम स्मरण करना पसंद नहीं करती, लेकिन दुनिया हमको क्या करती है? बीती हुई कल को कभी कभी क्या करवाती है? याद दिलाती है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रही है, हम कुछ बीता हुआ स्मरणाओं को इरेजर के साथ मिटाने का समय हो चुका है, क्योंकि आपकी सफर लंबा है, आपकी दौड़ लंबा है, आपकी इनाम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उस इनाम को उधर तक पहुंचने के लिए आपकी जीवन में कल के दिन में बीता हुआ सालों के पहले आपकी बचपन में हुआ हुआ कुछ स्मरणाएं क्या कर रही है? आपको बार बार याद दिलाकर आपको क्या करेगा? तंग करेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उस कहानी को एक कागज के समान फाड़ के फेंकने के लिए कितना लोग तैयार है? आमीन। आपकी चरित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा लिखने दो। परमेश्वर में आने के पहले, एक विश्वासी होने के पहले, आपकी बचपन में कुछ हुआ होगा, जवानी के बीच में कुछ हुआ होगा, आपकी पारिवारिक जीवन के बीच में कुछ हो गया होगा, आपकी पड़ोसी के साथ कुछ हो गया होगा। कुछ स्मरणाएं हैं, बार बार शैतान याद दिलाने का कोशिश करती है। जब इस वचन को बनाते बनाते परमेश्वर मुझे एक बात सिखाया, जो परमेश्वर ने भूला हुआ पाप की स्मरणाओं को हम दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आमीन। कितना लोगों को समझ आ रही है? कुछ जीवन की पाप की कहानियों को, कल की स्टोरीज को परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के द्वारा मिटा चुका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ सालों के बाद, जीवन की कुछ परेशानी के बीच में, कुछ मस्ती के बीच में, उस पुराने पाप को दोबारा क्या कर रही है? रिवाइंड करके उसकी मजा लेने का कोशिश करती है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या बोल रही है? बीता हुआ कल की स्मरणाएं, पाप पूर्ण स्मृतियां क्या करना चाहिए? हमने भूल के आगे जाना, क्योंकि जंगलों के बीच में जिधर कुछ भी नहीं हो सकती, उस जगह में परमेश्वर अद्भुत की नई काम शुरू करने के लिए चाहती है। पहली बात किस चीज को भूलना चाहिए साल के अंत में? Forget the sinful memories। पापपूर्ण स्मृतियों को भूलने के लिए कितना लोग तैयार हैं? आमीन। इब्रानी की पुस्तक उसके 11 अध्याय पढ़ने के समय पर एक विश्वास की एक बड़ी लंबी लिस्ट को देख सकती है। उसके बीच में ऐसे लिखा है, बहुत सारे लोग सिंह के मुंह के सामने से गया, कुछ लोग आग के बीच में से गया, कुछ लोग कष्ट के बीच में से गया, कोई पानी के बीच में से गया, लेकिन वो जिंदा होकर, जीवंत होकर बाहर इसलिए निकला, वो बीता हुआ कल की स्मरणाओं को छोड़ा था। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसे लिखा है, बीता हुआ चीजों की स्मरणों को वो लोग छोड़ा था। आज सोच ले, कौन सा चीज है आज हमारी आगे की दौड़ को रोकने वाला बात? मैं आपके सामने गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 5वां वचन एक बार पढ़ना के लिए चाहती है। गिनती की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसका 5 वचन में, हमें वो मछलियां स्मरण है जो हमें मिस्र में खाया, खीरे, तरबूजे, प्याज, लहसुन। क्या बोले इस्राएली लोग?
एक मिस्र में रह के गुलामी के बीच में सही समय पर खाना नहीं मिलती थी, पूरा 24/7 मेहनत करना पड़ती थी, बहुत मार खाती थी। एक गुलामी के समान रहने के समय पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से इस्राएली लोगों को छुड़ा के बाहर निकाल के एक लंबे सफर के बीच में खड़े हो के इस्राएली लोग क्या स्मरण कर रहे हैं? हमको याद है वो प्याज, हमको याद है वो तरबूजे, हमको याद है वो लहसुन। क्या ये कुछ याद करने की बात है? बीता हुआ कल परमेश्वर ने कितनी मुश्किलाहटों से लेकर आया, वो उन्हें याद रह रही है, याद कर रही है। कल की प्याज, कल की टमाटर, कल की कितना कुछ था। इधर बैठा हुआ किसी न किसी का जीवन से परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रही है। परमेश्वर ने आपको एक गंदगी से उठाया, एक पहचान दिया, एक राज पदवी आज आपके पास है। लेकिन छोड़ के आया वो कुछ रिवाजों को, छोड़ के आया वो कुछ रीतियों को, छोड़ के आया कुछ जीवन की कुछ बातों को आज क्यों स्मरण करना है? आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रहे, हमने छोड़ा हुआ बात, परमेश्वर ने भूला हुआ बातों को बार बार स्मरण करने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में एक घर में जब प्रार्थना के लिए जाने के टाइम पर वो लोग ऐसे बोल रही थी, हम तो पहले क्या करती थी पता, पूरा परिवार बैठ के दारू पीती थी। आज विश्वासी है लेकिन कल की स्मरण आए, क्या हमको उसको बताने की जरूरत है? No, you are giving a chance to Satan to get into your family again. आप क्या कर रही है? शैतान को आपकी परिवार के ऊपर कब्जा करने के लिए, आपकी ब्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए क्या कर रही है? मौका दे रही है। इसलिए परमेश्वर क्या बोले, पहली बात जो भूलना है, पाप की स्मरण आए। क्या करना है? कल की बीता हुआ कल की स्टाइल, बीता हुआ कल की आदतें, बीता हुआ कल की क्या है मेमोरीज को बार बार हम याद दिलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने हमारी अधर्म को गिनती किया और स्मरण किया है तो कोई जी सकेगा? आमीन। पुराने सदी में क्या था? आपने गलती किया है तो उसका सजा उधर ही था। नॉट, यू डोंट गेट ए टाइम टू वेट। पाप की पश्चाताप करने का समय ही नहीं मिलती थी। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बाइबल में ऐसे लिखा है, हमारे बीता हुआ अधर्म की बातें परमेश्वर ने स्मरण किया है तो आज इस पृथ्वी में रहने के लिए हम अयोग्य था। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमारे बीता हुआ कल को भूल कर आगे को जाने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। आप एक वचन को निकालना, भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 10 वचन, मैं चाहती सब लोग इसको अंडरलाइन करना है। भजन संहिता 45 का 10 में क्या लिखा है? हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। आमीन। एक बार पढ़े, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोग और अपने पिता की घराने को भूल जा। इधर क्या है? भजन संहिता सुलेमान के टाइम पर कौरह के पुत्र ने लिखा हुआ एक भजन संहिता है। इसके बैकग्राउंड, इसको लिखने का एक कारण, ये ऐसे पहली बार जब पढ़ने के टाइम पर ये बात मैंने भी पहली बार सीखा। इसमें से लिखा, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपनी लोग और अपनी पिता की घर को भूल जा। शलोमोन के समय पर पुरानी सदी में एक राजा को कितना भी क्वींस को, अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशों से जो पसंद आती थी उसको अपनी राजमहल में लेकर आ सकती। कुछ राजकुमारियां होती थी फिलिस्तीन से, कोई होती थी मोवाब से, अलग अलग देशों से अन्य देवी देवताओं को सजने वाला लोगों को जब वाइफ बना के जब राज्य महल में लेकर जाने के समय पर सुलेमान राजे लोग क्या करती थी,
अपनी राजमहल में खड़ा करके उसको ये बात बताती थी, हे राजकुमारी सुन, अपना कान लगाकर ध्यान दे, अपनी लोग और अपना पिता की घराना को भूल जा। कितना लोगों को समझ आ रही कुछ बात? हम इस जगह से आया है, हमारे पीछे एक कल है। कुछ लोग परमेश्वर को नए तरीका से जाना हुआ लोग हैं। हमने छोड़ा वो कुछ रिवाजें हैं, कुछ रीतियां हैं, कुछ आदतें हैं। इधर सलमोन अपनी राजमहल में लेकर आके बोले, हे राजकुमारी सुन, कान लगा दे, अपनी पिता की घराने की आदतों को भूल जा। आज कलीसिया में बैठने वाला परमेश्वर की पवित्र जन को ये बताना चाहती है, बाइबल एक अपना कल्चर को रखा है, एक रीति को, एक कानून को, एक लॉ को, एक स्टैंडर्ड को परमेश्वर ने अपनी वचन में नियुक्त किया है। मसीह में रहने के बावजूद भी कुछ बातें आज भी हमारा प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हम अपने पिता की घर की कुछ रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रही है, हे राजकुमारी सुन, कान लगा दे, अपने पिता की घराने की रिवाजों को छोड़। आज से शुरू कर, एक बाइबल के कानून को फॉलो कर, क्योंकि ये चट्टान की मधु से मीठा है। आपकी अनंत काल तक आपके जीवन को लेकर चलने वाला स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट एंड कानून एंड लॉ कौन सा है? ये है। हम एक आयोटा के लिए भी इधर से उधर ना बन सके। आज सुबह के समय पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा बता रही है इस्राएली लोगों को, शायद तू एक दूसरे साइड से आया है, परमेश्वर के वचन के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन कुछ स्मरणाए, पाप की स्वभावे, बोलने का तरीका, ये हमने सुधरने का समय आ चुका है। आमीन। जब बाइबल पढ़ने के समय पर रूत की पुस्तक में हम देख सकते एक स्त्री मोवाब करके एक राज्य से बेतलहम की ओर अपनी सासू माँ की हाथों को पकड़ के आ रही है। नवोमी को परमेश्वर की लोगों की कानून सब कुछ पता है, लेकिन मोवाब से आने वाला रूत को बेतलहम की कल्चर, बेतलहम की रीति रिवाजें कुछ नहीं पता। लेकिन वो क्या कर रही है कि माँ के हाथ पकड़ के आ रही है। वो बोल रही है, आज मैं खड़े होने वाला बोवस की इस खेती है ना, इस जगह की कल्चर है ना, इस परमेश्वर की लोगों की आदतें है ना, ईश्वर की आराधना है ना, मेरा ही बनेगा। आमीन। हमें से कितना लोग तैयार हैं बीता हुआ कल की कुछ स्मरणाओं को, कुछ रीतियों को, कुछ रिवाजों को, कुछ कल्चर की बातों को छोड़ के परमेश्वर की वचन की सिस्टम को, उसकी कानून की व्यवस्था को फॉलो करने के लिए हमें से कितना लोग चाहती है। आमीन। हम रहा हुआ कल कुछ सालों के पहले हम दूसरा कुछ व्यक्ति होगा, लेकिन आज हम कौन है? राजाओं की राजा का बेटियां हैं, राज पदवी में रहने वाला लोग है। हमारी आदत, हमारा सब कुछ बदलने की जरूरत है। आमीन। आज इस साल की आखिरी दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बोल, खुदा मेरे जीवन की कुछ आदतें तू बदल दे। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर शायद एक ईर्ष्या रखने वाला आदत होगा, शायद आप किसी को भूल नहीं सकती होगा। हम बहुत सारे लोगों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार देखा है, कुछ चीज ऐसे होती है जो भूलने के लिए कोशिश किया है तो भी होता नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोल रहे कोशिश तो करें, स्टेप बाय स्टेप। कुछ पुराने यादाइश, कुछ पाप की स्वभाव, गलती से कुछ पाप में गिर गया, उस बातों को
स्मरण ना करे। नेवर रिपीट द सिंफुल एटीट्यूड अगेन एंड अगेन। अधर्म तक अपने कामों को लेकर नहीं चलना। हर बार परमेश्वर एक ग्रेसफुल पीरियड को हमको देते नहीं है। कोविड आया, हमारे सामने कितना लोग हॉस्पिटल में काम करने वाला, हमारे दीदी लोग, भैया लोग इधर बैठा है, कितना लोग हमारे सामने से निकल पड़े। परमेश्वर ने ग्रेस के साथ एक और साल हमारे जीवन में दिया। क्या, किसके लिए दिया? फल लेकर आने के लिए। दूसरी बात, किस चीज को हम भूलने की जरूरत है? निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय, उसका 18 और 19। इस वचन को सब लोग निकाले। व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय, 25 अध्याय 18 और 19 में क्या लिखा है? अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरे भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना। और अमालेक के लोगों को, उसकी यादों को धरती से मिटा जाना। शायद इस पद को पढ़ने के टाइम पर इसकी हिस्ट्री आपको समझ नहीं आया होगा। मैं बताना चाहती है, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकल के कनान की ओर की 40 साल की इस सफर के बीच में बहुत चला। क्या 40 साल चलना आसान है? कितना लोग चल सकते हैं 10 मिनट? कितना लोग 1 घंटा चल सकती है? हम एक बार सीढ़ी ऊपर से नीचे भी चल के क्या बोलती है, तक गया, लिफ्ट लगा दो प्लीज, बहुत मुश्किल होगी। सीएमसी के अंदर ही चलते चलते हम तक जाती है। लेकिन एक जनता जो 40 साल चल के तक के आने के समय पर एक समय आ गया, इस्राएली लोग जब तक के जाने के समय पर एक ग्रुप, एक शत्रु की सेना, उसका नाम है अमलेकिtes। क्या है नाम? अमलेकिtes क्या कर रही है? आगे से आके नहीं अपने युद्धों को कर रही है, पीछे से आकर सबसे कमजोर लोगों को मार डाल रही है। सबसे थके हुए लोगों को। पीछे कौन हो सकती है? पीछे कौन हो सकती है? थोड़ा थके हुए बुजुर्ग लोग, कुछ बच्चे लोग, नहीं तो कुछ स्त्री लोग, कोई भी हो सकती है। कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलने वाला सड़क के बीच में से शत्रु पीछे से आके थका हुआ लोगों को मार डाल रही है। एक दुख की बात हो रही है। परमेश्वर उसके बीच में से इस्राएली लोगों को छुड़ा रही है। लेकिन इस सफर के बीच में बार बार इस्राएली लोग इस मरनावों को क्या करती थी? याद करती थी। क्यों? जब मैं शुरू किया था उस समय किसी ने मुझे अटैक नहीं किया। जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर था, जब मैं सबसे ज्यादा थकी थी, क्यों अमलेकिtes आके मेरे पीछे से मेरे प्रियजन को मार डाल दिया? लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इधर मूसा को बता रही, अमलेक के लोगों को संसार से मिट देना, उसकी स्मरणा को भूल जाना। क्या आप और मेरे जीवन में कुछ अमलेकिtes है? शत्रु है जो आप सबसे ज्यादा कमजोर होने के समय पर, जब आप निर्बल था, आपके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं था, सम्मान नहीं था, पैसा नहीं था, आप कमजोर था, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से संघर्षों के बीच में जाने के समय पर आपकी कमजोर इलाके में कोई छू के आपको और दर्द कराने वाला, क्या आपके पास ऐसे कोई अमलेकिtes है? लिस्ट लगाना है तो 1 2 3 4 5 कितना लोग हैं आपके साथ, आपकी खुशी में शामिल हुआ लोग?
संकट की घड़ी में, दर्द की घड़ी में, जब आपकी शरीर कमजोर हो गया, आप निर्बल था, आपके पास धन नहीं था, आपके पास संपत्ति नहीं था, आपके पास महिमा की बात नहीं था, उतनी एक समय पर आपके पीछे से आकर शब्दों के द्वारा आपकी हृदय को छेद कर निकला हुआ अमलेकीस हमारे सबके जीवन में है। कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। इधर बैठा हुआ कोई बोल सकते मेरे पास कभी अमलेकीस नहीं था। हम सबसे ज्यादा दर्द होने के समय पर, सबसे ज्यादा रोया वो दिनों के बीच में, somebody is coming and pulling you again and again, somebody is pricking your scar। क्या कर रही है? दर्द हुआ हिस्साओं में मरहम पट्टी करने की जगह में आग डाल रहे, तेल डाल रहे, मिट्टी डाल रही है। ऐसे कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में? लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज सुबह के समय पर इधर बैठा हुआ मेरे प्रिय कलीसिया को बोलना चाहती है, नेवर नेवर रिमेंबर द अमलेकीस व्हिच हर्टेड यू। आपको दर्द दिया, वो आपको परेशान किया, आपको पिंच किया, आपकी घावों को और गहराई में लेकर आया हुआ उस अमलेकीस की स्मरणाओं को इस साल के अंत में क्या करना चाहिए? मिटाना है, भूलना है। इसलिए सेकंड पॉइंट ऐसे, दुश्मनों की यादों को भूल जाओ। आमीन। हम सबकी मसीह जिंदगी के बीच में भी जब हम सबसे ज्यादा थके थी, कमजोर थी, कोई ना कोई आपके पीछे आकर आपका मजाक किया है, मेरा मजाक किया है, परिवार का मजाक किया है, कलीसिया की मजाक किया है। लेकिन क्या युद्धों को जब परमेश्वर अपने हाथों में लेती है, जीत किसका है? किसका है जीत? अमलेकीस ने कोशिश किया इस्राएली लोगों को, जो सबसे कमजोर था, सबसे थके हुआ था, उसको मार के आगे जाने के लिए। लेकिन जब इस्राएली लोग परमेश्वर से रोया था, खुदा ने जीत उधर दे दिया था। लेकिन क्या होगी? कुछ स्मरण आए क्यारी करके आ रही है। हमारे जवानों के जीवन में भी हर्ट्स है, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बोला है, आपकी कार्य क्षेत्र में किसी ने कुछ किया है, आपकी कमजोरी के समय पर, आपकी पारिवारिक क्लेश के समय पर किसी ने क्या किया है? पिंच किया है। जब आग जब बर्न होती है, शरीर में क्या छोड़ती है? क्या छोड़ती है? क्या छोड़ती है? निशान। कभी कभी हृदय में भी कुछ शब्द निशान छोड़ती है। इधर बैठे बैठे परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक बात बता रही है, यू नेवर बिकम एन अमलेकीस फॉर समबडी एल्स। कितना लोगों को समझ आ रही है? हम किसी का जीवन के प्रति अमलेकिया बनना नहीं है। समझ आ गई? किसी का शब्द हमको दर्द करा सकती है, तो हमारे शब्द भी किसी ना किसी का जीवन को छेद सकती है। इस साल की अंत में एक डिसीजन ले, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्दों में जीवन होगा। आमीन। किसी का थके हुए अवस्था में, किसी का गिरा हुआ अवस्था में, किसी का बीमारी की अवस्था में, किसी के बच्चे की परेशानी के विषय में, किसी के भविष्य के विषय में उसका साथ नहीं दिया तो भी उसको निचोड़ना नहीं है। ये परमेश्वर की कानून है। इसलिए भजन संहिता 34 उसका फर्स्ट से लेकर 18 वचन में और पहला वर्ष में ऐसे लिखा है, इस दरिद्र ने तुझे पुकारा, तूने सुन ली, हर कष्ट से निकाला। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि लगाई, उसकी मुंह कभी भी काला नहीं। आप पिंच करके निकलेगा, आप चोट पहुंचा के निकलेगा, आप कुछ बातों को कह के निकल सकती है, लेकिन एक दरिद्र की आंसुओं के सामने स्वर्ग उतरती है। आमीन, हालेलुया। आप एक दरिद्र बन के आप अफ्लिक्शन में परमेश्वर को जब दहाई देगा, स्वर्ग युद्धों को लेकर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज सुबह के समय पर सेकंड चीज है, दुश्मनों की यादों को भूल जाओ।
टेक 1 मिनट ऑफ टाइम। आप सोच ले आपके जीवन की अमलकाई कौन है कोई जिसने बीता हुआ सालों में आपको परेशान किया, जिसने आपको संकट के बीच में से लेकर गया, लेकिन उसको आपकी भलाई के कारण हुआ। अय्यूब की पुस्तक में से लिखा है, अय्यूब बोल रही है मैं आग के बीच में से जाकर कैसे निकला बाहर, कैसे निकली बाहर, सोने के समान। अय्यूब नहीं बोल रही है मैं जल गई, अय्यूब ने बोला मैं जल गई, अय्यूब ने बोला क्या मैं राग बन गई, मैं काला बन गई, मेरा हाथ पांव जल गई, नहीं। अय्यूब क्या बोल रही है, मैं सोने के समान ग्लोरियस वे, ब्यूटीफुल वे क्या कर रही है, मैं बाहर आ गया। अय्यूब के जीवन में भी कुछ अमलकेत था। कौन था? अय्यूब की दोस्त जो एक ही प्लेट में खाना खाती थी, अय्यूब की खुशियों में शामिल होती थी, लेकिन क्या हो रही है, अय्यूब बोल रही मैं सोने के समान, मेरे कष्टदा के बीच में से सुंदर होके मैं बाहर निकल के आएंगे। इसके बाद परमेश्वर क्या बोल रही है, मैं उधर के बीच में से आपको रेस्टोरेशन भी करेगा, मरम्मत करके निंदा किए हुए लोगों के सामने मैं बाहर भी लेकर जाएंगे, मैं तुझे स्वस्थता देगा। स्वस्थता क्या है? आराम। कितना लोग चाहती है लॉर्ड, कुछ गड़ी से मैं निकली है, कुछ संकट से मैं निकली है, कुछ पाप के स्वभाव से मैं बाहर आई है, कुछ अमलकेत से शत्रु है जो मेरे दुर्बलता में, मेरे कमजोरी में मुझे छुपाया है। लेकिन अय्यूब के समान हम बोलेंगे मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगी। रेस्टोरेशन विल हैपन। इस 23 की लास्ट दिनों में मैं सच में चाहती कलीसिया 2024 में आपने पाव रखना नहीं चाहिए जब तक परमेश्वर आपको स्वस्थ नहीं करे। इसलिए कलीसिया ने 3 दिन का उपवास प्रार्थना डिक्लेयर किया है। हम चुपचाप रहेंगे, परमेश्वर की आवाजों को सुनेंगे। आमेन, हालेलुया। एक तीसरी बात भूलने वाला, एक तीसरी बात इस वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 का 51, 41 का 51 में क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 का 51 में क्या लिखा है? यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनच्छे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। अगला वचन, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। आमेन। कितना लोगों को समझ आ गया? इधर एक जवान की कहानी है। हम ऐसे बाइबल को पढ़ के निकलना नहीं है। एक जवान, अपने घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, 12 भाई और एक बहन के बीच में एक जवान। एक दिन उसकी माँ बाप कुछ अच्छे खाना देकर उसको एक पैकिंग करके एक टिफिन बॉक्स में डाल के बोला दूर तू चले जाना, उधर तेरे भाई लोग सेना में है, उसके लिए क्या देना, खाना लेकर वापस आना। रूबेन, शाइमोन, लेवी, गाद, नफ्ताली, बहुत सारे नाम हैं। यूसुफ क्या कर रही है? अपने माँ बाप ने बनाए हुआ टिफिन बॉक्स को लेकर खुशी खुशी से जा रही है। ये रास्ते पर ये सोच रही होगा मैं ये खाना देगा तो मेरे भाई लोग क्या करेगा, बहुत खुश होगा, क्योंकि कोई दूसरे जन मान ही नहीं रही थी उतना चल के जाने के लिए। लेकिन वो क्या बोल रही है, मैं जाके जब खाना देगा मेरे बड़े भाई लोग मुझे जबकि लगा कि मुझे प्यार करेगा। लेकिन यूसुफ अपने टिफिन बॉक्स को लेकर आगे आगे जाने के समय पर कुछ भाई लोग जिसके लिए खाना लेके जा रही थी, उसने उधर बैठ के योजना बना रही थी। क्या है? सपना देखा हुआ इसको रखना हमारे लिए खतरा है। क्या हो रही है? एक भाई अपने टिफिन को लेकर भाइयों का जबकि लेने के लिए जाने के समय पर दूसरे भाई लोग खड़े होकर क्या बोल रही है, ये आगे बढ़ा है तो हमारे जीवन की खतरा है।
क्या कर रही है? जब वो खाना पकड़ाया उसी टाइम पर सारे भाई लोग मिलके उसको एक गड्ढे में गिरा रही है। उस भाई के जीवन में क्या, वो बच्चे के जीवन में जवान था ना, क्या निकला होगा? जब गिरने के बाद भी उसने सोचा कोई ना कोई मुझे इस गड्ढे से, कूड़ा डालने वाले इस जगह से उठा ले। उसे बहुत मुश्किल से ऊपर को जब देखने के समय पर उसने देखा उसकी भाई लोग बड़ी बेसीदा, किस चीज के लिए? उसकी कपड़ा को फाड़ कर टिप करने के लिए। किस चीज के लिए? पिता को घर में जाके झूठ की कहानी बताना है। थोड़ी देर के बाद भाई लोगों ने देखा मिस्रैम से आने वाला गुलामी लोग आ रही है, कुछ पैसा लेकर उसको बेच रही है। वो जब बेच के उस मार्केट में जाने तक, लास्ट पल तक हाथ पावों में जंजीर बांधकर गुलामी की उस मार्केट में खड़े होने के टाइम पर भी उसने सोचा मेरे भाई लोग तरस खा के मेरे पास आएगा। उधर से अपने कल्चर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़ के, अपने भाई लोगों को सुविधाओं को छोड़कर वो एक दूसरे देश में, मिस्रैम करके देश में जा रही है। उधर क्या हो रही है? उसके जीवन क्या आसान था? उधर और परेशानी। पोतीफर के घर में रहा, उसकी वाइफ ने गलत किया, गलत झूठे ऐसे एहसास डाल के उसको जेल में डाल दिया। उसने सोचा खुदा मैंने एक ही गलती किया था। क्या गलती किया? मैंने अपनी सपना, अपनी दर्शन किसी ना किसी को बोल दिया, लेकिन इसका सजा इतना बड़ा। लेकिन उधर उसको एक दोस्त मिल रही है जेल के अंदर। उसने सोचा अभी मैं जेल के अंदर तो है, लेकिन इस साथी मेरे को मदद करेगा। उसने अपनी दोस्त को मदद किया, उसको बोला तू जब भी बाहर निकले ना मेरा नाम जरूर बोलना। क्या उसकी दोस्त ने उसको स्मरण किया? नहीं स्मरण किया। क्या कितना साल उस जेल की बंदीगृह में रहा। कहानी उधर खत्म हो गया मेरे प्रियजन। परमेश्वर ने सपना, दर्शन आप और मेरे जीवन में दिया है तो ना, संकट हमारे दर्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको पीछे खींचने वाला भाई बहन की शब्द आपकी दौड़ का स्पीड को रोकना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने क्या कर रही है? यूसुफ को उठा के मिस्रैम का प्रधानमंत्री, राजा की नेक्स्ट पोजीशन में बिठा दिया। उसके बाद की वचन है, एक बार हम मिलके पढ़ेंगे उसका उल्पत्ति की पुस्तक 41 का उसका 51 वचन में क्या लिखा है? यूसुफ ने अपने बेटे का नाम मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता की सारे घराना को बुला दिया। फोकेट, समझ आ रही है परमेश्वर क्या बोल रही है? यूसुफ ने यह कहकर अपनी इकलौता पहला बेटे का नाम मनश्शे रखा, ये बोलकर परमेश्वर ने मुझे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता की घराने को भूलने के लिए मौका दिया। सेकंड वचन में 19 वचन में क्या लिखा है? दूसरे का नाम उसने यह कहकर अप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। आमीन। परमेश्वर ने दुख भोगने वाला देश में मुझे फलवंत किया। आमीन। आपकी क्लेश से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, फलवंत होने का, अफ्लिक्शन टू फ्रूटफुलनेस, मतलब क्लेश से, संकट से फलदायक लेवल में जाना है तो आपको अपने संकट को भूलना जरूरी है। मुझे नहीं पता परमेश्वर की पवित्र आत्मा किसका जीवन से बात कर रहे हैं। किसी ना किसी का हृदय छेद रहे, मुझे पता है। किसी ना किसी की आंखों में आंसू है, मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन सत्य है। हालेलुया। या यूसुफ बोल रही है मैंने अपने पहला बेटे का नाम मनश्शे इसलिए रखा, संकट की इस देश में
मैंने अपने पिता की घराने की क्लेश को भूल गया। सेकंड बेटे का नाम एफ्रेम रखा, बोलकर इस देश में परमेश्वर मेरा क्लेश की देश में मुझे फलवंत करा। आमेन। कितना लोगों के जीवन में कुछ नई बात परमेश्वर कराना चाहती है। खुदा आपको आशीषित करेगा। आपका संकट, अफ्लिक्शन, फ्रूटफुलनेस में कष्ट फलदायक परमेश्वर बनाएगा। लेकिन एक ही चीज है, भूलने वाला कुछ चीजों को भूलने का कोशिश करे। शैतान नहीं चाहती है आप आगे चले। शैतान नहीं चाहती आप अपनी सेवकाई में अभिषेक की सेवकाई करें। शैतान नहीं चाहती आप कार्य क्षेत्र में असाधारण बने। शैतान नहीं चाहती मेरे प्रिय जवान बच्चे आप आगे जाए। शैतान क्या बोलती है? तेरी बहन ने ऐसे क्यों किया, तेरे भाई ने क्यों किया, तेरी दोस्त ने क्यों किया, तेरे बॉस ने क्यों किया। कुछ याद आई से बार बार हमारे आंखों के सामने रख के हमारे दौड़ की स्पीड को रोक के रखती है। 3 बातों को मैंने बता दिया भूलने का। कौन सा है पहला पॉइंट? कौन सा है पहला पॉइंट? है forget the sinful memories and past hurts। पापपूर्ण स्मृतियों को आपने क्या करना है? भूलना है। पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं। Amen, hallelujah। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा था? forget the memories of your enemies। जो दुश्मनों की यादें, अमलेकिtes की जो याद है ना, उसको भूल जाओ। तीसरा क्या? forget the troubles। परेशानियों को, संकट को, क्लेश को क्या करो? भूल जाओ। उसका पहला वचन की ओर हम जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन में सेकंड पॉइंट, फर्स्ट दा भूल जाओ, सेकंड है बढ़ाना। सेकंड इज बढ़ाना। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे की ओर दबाव डालो। आगे सबने पढ़ना, आगे बढ़ो, आगे की ओर दबाव डालना। जैसे हमारे पासवान लोग अभी कुर्सी में बैठा है ना, इधर बैठ के अभी ऐसे पीछे को हो गया है तो क्या है, पीछे को हो सकती है, लेकिन थोड़ा आगे होके कोशिश किया तो क्या कर सकती है? उठ सकती है। राइट? आगे बढ़ो, आगे की ओर दबाव डालो। कभी कभी हम ऐसे एक पॉइंट में आकर ऐसे सोचती है मैंने बहुत कुछ कर लिया, अभी मेरा जिंदगी रिलैक्स होने का। किसी को ऐसे सोच तो नहीं है? 60 साल हो गए, रिटायरमेंट हो गया, क्या करूं मैं? अभी रिलैक्स हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? रिलैक्स होने का समय हुआ नहीं है। आगे बढ़ो, आगे की ओर दबाव को डालना है। अभी इस उम्र किसके लिए है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में रिलैक्स होने का समय जितना भी मर्जी उम्र हो, हुआ नहीं है। आगे की ओर जाना है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन एक बार हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की भी उन्नति हो। आमीन। आपकी आत्मीय चीजों को उन्नति के वजह से कलीसिया की उन्नति होना है। आज इधर बैठा वो हर एक व्यक्ति से पूछना चाहती है, Where is your spiritual life stands? आपकी आत्मिक जीवन की लेवल किधर है? क्या सुबह उठ गई, 2 मिनट बैठ के प्रेयर करी, रात सोने के पहले 2 मिनट प्रार्थना करी, क्या संडे के दिन में आके आराधना करी? किधर है हमारे स्टेज? क्या रिलैक्स हो के हम रहने वाला जन है? वर्शिप टीम से बताना चाहती है हम आराधक है, गाना गा सकती है, बजा सकती है, लेकिन हमारा लेवल इधर नहीं है। हमारा लेवल किधर है?
हम जब खड़े होगा, अद्भुत की बात इस जगह में होना है। जब हम हाथ लगाएगा, चिन्ह और चमत्कार होना है। जब हम प्रार्थना करेगा, अद्भुत की बात हमारे मध्य में होना है। कभी कभी हम क्या होती है, 10 years, 5 years, 20 years, 15 साल से कुछ जगह के हिस्सा बनने के बाद इट्स बिकम ए प्रैक्टिस, एक आदत बन जाते। आगे आ कर लिया जाए, आगे आ कर लिया जाए। 23 को ये याद किया, 24 को होगी, 25 भी होएगा, 30 भी हो जाएगा। नो, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ना है। अन्य भाषा में बात करने वाला आप है तो आपने सोचना, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी भी दे। आपने प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना करने की आदत दे। आपने प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे अंदर की बोझ को बढ़ा दे। हम प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरी आग को जला दे, मेरी आंखों को भर दे, हृदय को छेद दे, किसी का कष्ट मेरा बन जाए। आमीन। ऐसे करने से कलीसिया की क्या बनती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आमीन। मैं आपको बताना चाहती, इस्राएली लोगों का यात्रा के बीच में जब पढ़ने के टाइम पर एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। यॉर्दान पहुंचने के पहले रूबेनाइट्स और गाद टीम क्या बोल रही है, मूसा के पास जाके बोल रहे हैं कुछ दिनों की सफर है। लेकिन ये दो ग्रुप गोत्र लोग आके मूसा को बोल रही है, देखो सारी हरी भरी, सब कुछ हरी भरी है, हमारे भेड़ बकरियों को चलाने के लिए बहुत खेती है, इधर हरियाली है, घास है, मन्ना मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, क्यों ना इधर ही क्या करे, इधर ही ठहर जाए। बहुत हो गई, 40 साल से चल रही है, अभी इस जगह ना कनान से क्या नहीं है, कम नहीं है। लेकिन मूसा चेवदावनी करके बोले नहीं, परमेश्वर ने किसको किधर को दिखाने के लिए ले जा रही है, कनान, जिधर शहद मधु और दूध बहने वाला वायदे की देश पहुंचने के पहले। हमारे वायदे की देश कौन सा है, एक दिन चढ़ जाना दुनिया दी शरणू, उठ जाना नासरी दी शरणू, वो है हमारे कनान। एक दिन छड़ जाना है दुनिया की शहर नू, असी उड़ जाना है किसके पास, नासरी की शहर। हालेलुया। दर्द नहीं है, क्लेश नहीं है, आपकी भीड़ पीछे बात करने के लिए लोग नहीं है। उस शहर में आप पहुंचना है। उधर के पहले दिखने वाला हरियाली के सामने रुक के नहीं बोलना मेरे को ये ठीक लग रही है। कल जब फेसबुक चलाने के समय पर रात को मैं और पास्टर जी एक वीडियो देख के बहुत टेंशन में आ गई। कुछ विश्वासी लोग, परमेश्वर ने भलाई करके कुछ देशों में, हरियाली की देशों में लेके चला। क्रिसमस पार्टियां चल रही है, क्लबों के बीच में दारू की बोतलें चल रही है, ग्लासों में वाइन्स चल रही है, नाचने का स्टेप भी होश में नहीं है। किधर है हमारा स्पिरिचुअलिटी? क्या समझौता करने वाला आदत उस नासरी के शहर में हमको लेकर नहीं जाएगा। आमीन। हमारी देश कौन सा है? स्वर्ग, जिधर हमारा राजा है, जिधर आराधना है, जिधर स्तुति है, जिधर निंदा है नहीं है, जिधर रोग नहीं, जिधर पीठा नहीं है। लेकिन इधर क्या हो रहे, परमेश्वर क्या बोल रहे, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। सिर्फ आराधना करके, थोड़ा सा बाइबल पढ़ के, 2 मिनट की प्रार्थना करके, इतवार के दिन में आके वो वाला गुनगुना स्टेज से क्या करना है, उठ के खड़े होना है। आपकी शब्दों में अधिकार होना है, आपकी प्रार्थना में अधिकार होना है, आपकी परिवार दूसरों से अलग होना है, आपकी पहचान अलग होना है, आपकी चलना अलग होना है, आपकी मुस्कान अलग होना है, आपकी कृपा से भरा हुआ जीवन, उसमें एक मिठास है। आमीन। उसका लास्ट पॉइंट की ओर हम जा रही है। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहते हैं। दाऊद की बाइबल जब पढ़ने के टाइम पर पहला इतिहास में एक वचन है, दाऊद बोल रही है, इतनी दूर तक मुझे लेकर आने के लिए मैं और मेरा घराना
क्या है। बड़ी हलीमों की प्रार्थना कर रही है। 52 इयर्स यहूदा और इस्राएल का राज पदवी में बैठने के बाद बुढ़ापे में आके दाऊद बोले मेरा घराना क्या है प्रभु, लेकिन खुदा ने उसको क्या बोल रहे, रिलैक्स होने का टाइम हुआ नहीं, क्या है, तेरा पीढ़ी मंदिर को बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। रिलैक्स होने का टाइम नहीं हुआ, आगे और काम परमेश्वर ने हम कर सकती है, वो काम करने के लिए है। मसीह जिंदगी पासिंग गेम नहीं है, समझ आ रही है। पासिंग बॉल कितना लोग खेला है, पासिंग बॉल एक से दूसरा, जब म्यूजिक बंद हो जाएगा जिसके हाथ में बॉल है वो, मसीह जिंदगी ऐसे नहीं है। इफ यू गॉट द बॉल यू हैव टू रीच विथ योर गोल टू दैट। आपकी बॉल को लेके आप अपना निशानी में पहुंचना है। आमीन। किसी ने प्रार्थना करने के लिए तू कर, किसी को बोला 2 मिनट शेयर करेंगे प्लीज, क्या बोला, तू कर प्लीज। पासिंग गेम नहीं है। When you get an opportunity, जब परमेश्वर ने आपको एक मौका दे, आने वाला खल्ला मारा नहीं है। आमीन। आज आपको मौका मिल रहा है प्रार्थना करने का, आज आपको मौका मिल रही है आराधना करने का, आज आपको मौका मिल रही है संगति करने का, आज आपको मौका मिल रही है परमेश्वर के लिए खड़े होने का। क्या करना है, खड़े होना है। आपके साथ वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोले रिलैक्स होने का टाइम आया नहीं अभी तक। जोर से बोले, इतना नहीं कलीसिया की आवाज होना, रिलैक्स होने का टाइम आया नहीं है। लास्ट पॉइंट, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड। उसके बाद क्या लिखा है, रन, भागो। लास्ट क्या है, भागो। आज सुबह के समय पर भागना है, पिछला सब भूल कर आगे दौड़ कर जाना है। जो मेरे लिए धन था उसको त्यागना है ताकि मैं पाऊं उस पुरस्कार, पीछे रह ना जाए। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालने के समय पर 40-50 साल की 50 बच्चे बैठने वाले क्लास में हम भी ऐसे बैठा हुआ है। क्या हर व्यक्ति फर्स्ट आ सकती है? फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना लोग होती है? ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 तो बहुत कम, एटलीस्ट 2। हमारा भाग भी ऐसे ही होती है। कभी कभी हमको ऐसे लगती है ना, हमारे साथ भागना शुरू किए हुआ कुछ लोग बहुत माइल्स आगे चले गया। उसको देख के जलन करने की लोड़ नहीं है। परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी में किसके फर्स्ट होने के लिए भेजा? किसके लिए भेजा? हमारा दौड़ को पूरा करने के लिए। आपके मन में बिठाना ये बात को, आपकी पर्पस को फिनिश करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। मैं आपके सामने एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक रियल स्टोरी। 1968 में मेक्सिको के एक समर ओलंपिक्स कितना लोग सुना है? पूरा लास्ट ओनली 5 मिनट्स आई नीडेड मोर। समर ओलंपिक्स जब चलने के टाइम पर पूरा दुनिया की एथलीट मेक्सिको में आया हुआ है। हर साल 52 किलोमीटर्स का मैराथन रेस भी होते हैं। हर साल अफ्रीका से आने वाला लोग उस मैराथन को दौड़ती जीती थी। केनिया की लोग हर बार जीती थी। लेकिन 1968 में टैंजानिया करके एक छोटा सा जगह से आया हुआ एक व्यक्ति, उसका नाम है जॉन स्टीफन एक्वारी। एक रियल स्टोरी है, उसका वीडियो भी अभी दिखाएंगे। जॉन स्टीफन एक्वारी करके एक जवान, बहुत तेज भागती थी, केनिया के लोगों से भी बहुत तेज। टैंजानिया से आए हुए इस जॉन एक्वारी भागती थी। उस साल सबने सोचा इस बार की मैराथन रेस जॉन एक्वारी जीतेगा। जिस दिन मैराथन रेस शुरू हो गया, सब लोग शुरू में फर्स्ट स्टार्टिंग में चीखना शुरू कर लिया, जॉन स्टीफन एक्वारी जीत के आ जाओ। बहुत शोर हो रही थी। लेकिन कुछ घंटों के बाद, 3 घंटे
और 10-15 मिनट के अंदर फर्स्ट कैंडिडेट 3 घंटे और 25 मिनट के बाद फर्स्ट कैंडिडेट भाग के आया। पूरा स्टेडियम उठ के बोला जॉन स्टीफन उठो, क्योंकि जॉन स्टीफन ही आने का संभावना है, क्योंकि वो ही द फास्टेस्ट रनर उस समय का। फर्स्ट व्यक्ति आई, सेकंड व्यक्ति आए, फर्स्ट 10 पोजीशन भी निकला। जॉन स्टीफन को किसी ने देखा नहीं। सारा स्टेडियम आपस में पूछने लगे ये किधर चलेगी, सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला व्यक्ति किधर है। कुछ घंटों तक सारे लोग वेट किया। धीरे धीरे पूरा स्टेडियम खाली हो गया। कुछ घंटों के बाद एक व्यक्ति जॉन स्टीफन लंगड़ा के चल के फिनिशिंग पॉइंट में खड़े हो गई। उसका पाव से खून आ रही है, उसकी हड्डी टूट गई थी। उसको पूछा आपको क्या होगी, इतनी तेजी से आपकी स्टार्टिंग की, आपको क्या हो गया। उसने बोला जंगलों के बीच में से, जो पहाड़ी इलाका से 52 किलोमीटर की इस रेस के बीच में भागते मेरा पाँव फिसल गया और मैं बहुत गहरा एक गड्ढे में गिर गया। मैं बड़ी कोशिश की, कहीं ना कहीं एक पेड़ की लकड़ी मुझे मिली, उसमें चढ़ के मैं रोड आ गई। बाद में पता चला मेरा हड्डी दोनों टूट गया। लेकिन मैंने उस समय सारे प्रेस रिपोर्टर्स पूछा आपको सिर्फ एक कुछ चिल्लाने की जरूरत था, किसी को बुलाने की जरूरत था, हम हेलीकॉप्टर में आके आपको पिक करके ले जा सकती थी। उसने एक शब्द बोला, मेरी कंट्री तंजानिया ने मुझे इस रेस में, मैराथन में फर्स्ट आने के लिए नहीं भेजा। मेरे देश ने मेरे दौड़ को पूरा करने के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग आप और मेरी जीवन को देख कर एक बात बोलना चाहती है, दौड़ कंप्लीट करने के लिए स्वर्ग आप और मुझे भेजा है। चाहे वी आर इन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड 10th एंड द लीस्ट लास्ट पोजीशन में भी हम खड़े हो जाए, लेकिन आपकी और मेरे लिए स्वर्ग की एक ही स्टैंडर्ड यानी कि मेजरमेंट है, whether you finish your race or not। क्या आप अपनी दौड़ को पूरा करेगा, नहीं करेगा। आमीन। आधे रास्ते में ना सोच ले मसीह जिंदगी खड़ी नहीं है, मुझे उस रीति रिवाज, वो त्योहार, वो आदतें, वो पानी, वो दारू, वो मैं नहीं छू सकती, पास्टर जी मना करते, कलीसिया मना करते, ना कभी ना सोच ले। स्वर्ग की स्टैंडर्ड बाइबल का एक कल्चर है। आमीन। इस कानून हमारा नहीं है, कानून किसका है? परमेश्वर का है।